हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का दिन मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मेरे तरफ से नव वर्ष की ढेर सारे शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरह से आप लोग पढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक नया टॉपिक, जिसमें हम पिछले ही लेक्चर में कह चुके थे कि टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड किस तरह का न्यूमेरिकल और किस होते हैं और किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो मेरा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, इफ ये डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल, चाहे ट्रायंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या जो भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, इफ डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन पहला कह सकते हैं 1/2 ए बी साइन सी। सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी सी साइन ए। तीसरा कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यदि 1/2 ए बी साइन सी बी सी साइन ए, तो 1/2 सी ए साइन बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये बात यहाँ पे ये चलती है, यहाँ पे अब बात ये कहने के लिए है रह गया कि ये जो फॉर्मूला आपके पास आया वो किस तरह से आया। फिलहाल तो हमें याद करके रखने की ज़रूरत है किस तरह का न्यूमेरिकल है, उसको हम किस तरह से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें ये हीरो फॉर्मूला से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालते हैं। मेनली ट्रायंगल यानी एरिया जो होता है, मेनली किसी भी ट्रायंगल में 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड या हाइट कह सकते हैं, एल्टीट्यूड एरिया ऑफ ट्रायंगल। और कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या 1/2 ए बी साइन सी बी सी साइन ए या सी ए साइन बी। हम पहले फॉर्मूला को प्रूव करना चाहते हैं, तीनों एंगल से लेकर चलते हैं, चाहे एंगल ऑफ ट्रायंगल का एंगल उसका एक्यूट हो जाए या ऑब्ट्यूज हो जाए या राइट एंगल। तो इसको पहले आप नोट कर लें, इसको हम हटाने का प्रयास करते हैं या हटा देते हैं। चलिए, इसके बाद हम आपको लेकर आते हैं किस चीज़ को। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, पहला फॉर्मूला को हम प्रूव करना चाहते हैं। किसको? पहले फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं। पहले को एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको लेकर चलते हैं 1/2 ए बी साइन सी। केस फर्स्ट, पहला केस लेके चलते हैं। यदि कोण सी मेरे पास एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल कोण सी यदि एक्यूट एंगल, तो उसका फिगर हम स्केच करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? ये मेरा एक्यूट एंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड उसका साइड लेंथ कहलाता है। इस एंगल के ऑपोजिट साइड लेंथ इसका ए होगा, जो ये हो गया, ऑपोजिट साइड लेंथ बी, ये मेरा सी हो गया। यहां से आपके पास एक एल्टीट्यूड ए से एक बी सी साइड पे लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब। यहाँ से ए से ए डी, ये एल्टीट्यूड हो गया, इस पे परपेंडिकुलर हमने स्केच कर दिया परपेंडिकुलर, ये एक लंब डाल दिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा बी बराबर 1/2 आधार, दैट इज द बी सी, इनटू एल्टीट्यूड इज ए डी। अब आइए इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल या कह सकते हैं इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए डी सी में आइए, साइन सी, ये मेरा एंगल साइन सी हो गया। तो साइन सी बराबर होता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब वाई कर्ण।
यानी साइन थीटा इज इक्वल टू यानी साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डी और दिस इज द हाइपोटेनस ए सी। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपका हो गया ए डी डिवाइडेड बाई ए सी। यहाँ से कह देते हैं ए डी और सी ए सी इज इक्वल टू बी, इसीलिए ए डी इज इक्वल टू कह सकते हैं बी साइन सी। अब आइए, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 गुना आधार यानी बी सी इंटू परपेंडिकुलर हाइट यानी आप कह सकते हैं एल्टीट्यूड, तो 1/2 बी सी मेरा साइड लेंथ ए और दिस इज द डी, ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। यानी आप क्लियर कट से आप कह सकते हैं क्लियरली कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हो गया 1/2 ए बी साइन सी। लेकिन रही बात ये आपका एक्यूट एंगल में, अब हम मान के चलते हैं कि जो मेरे पास एंगल ऑफ ट्रायंगल, हम किसी भी एंगल ऑफ ट्रायंगल को एक्यूट अभी मान लेते हैं कौन सी, अब हम कौन सी को ऑब्ट्यूस एंगल मान लेते हैं। इसको नोट कर ले, इसके बाद हम अगला स्टेप लेके चलते हैं। अब केस सेकंड में हम लेके चलते हैं कि व्हेन एंगल सी इज ऑब्ट्यूस। क्या है ऑब्ट्यूस? पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं एक्यूट के बारे में, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूस की बात अगर करते हैं तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तीसरा केसेस लेके चलेंगे, राइट एंगल मीन्स जिसका कोण समकोण होना चाहिए यानी 90 डिग्री होना चाहिए। तो सेकंड केस से हम उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्रूव करना चाहते हैं, तो पहले स्केच करेंगे फिगर, ग्राफ। क्या है फिगर? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ए हो गया, ये बी हो गया, और ये अगर और थोड़ा सा इस तरह से अगर कर दें ये हो गया, तो ये आपके पास एंगल ए हो गया, ये बी और एंगल सी। ये क्लियर है कि ये ए होगा, तो ये साइड लेंथ आपका सी है, और ये यहाँ से ए से ए डी एक लंब डाले, ए से ए डी एक लंब डाल दिए परपेंडिकुलर, और बी सी जो साइड हुआ इसको हम आगे की ओर बढ़ा दिए, और इसको पॉइंट डी, और ये जो आपके पास होगा ये वाला क्या होगा भाई बी। तो आपके पास ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब ट्रायंगल आइए ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में आइए, तो साइन सी इज इक्वल टू साइन सी, यह लंब हो जाएगा ए डी, और हाइपोटेनस इज ए सी यानी ए डी, और दिस इज द बी यानी ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। अब यहाँ पे तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2, आधार इज बी सी और एल्टीट्यूड इज ए डी, सो 1/2 बी सी इज इक्वल टू ए, और ये आपके पास बी साइन सी यानी 1/2 ए बी साइन सी। तो यानी क्लियरली आपके पास पता चल गया कि एक्यूट एंगल के केस में भी आपका ये हुआ और ऑब्ट्यूज एंगल के केस में ये आया। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी तीसरा केस थर्ड अगर हम लेके चलते हैं, केस थर्ड में अगर हम चलते हैं कि वेन मान के चलते हैं कि एंगल सी आपके पास 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो इसका फिगर अगर हम स्केच करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे ये पॉइंट डी अज्यूम करेंगे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, यानी पॉइंट यानी यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री। यानी यहाँ से कह सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, दिस बिकम्स 1 बिकॉज ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ से आप कह सकते हैं इसका साइड लेंथ मेरा ए होगा और ये मेरा सी होगा, और इसको हमने कितना कहेंगे, ये मेरा बी होगा, बी। तो आइए हम जानते हैं, पहले तो आइए ट्रायंगल कौन में ए बी सी में आ जाइए, या ए बी डी में, ए सी डी में ही आ जा सकते हैं, या जो भी एंगल ऑफ ट्रायंगल था इसमें अगर देखा जाए
तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जो जनरल चलते हैं, बेस इज ए और एल्टीट्यूड इज ए डी, या इसी को कहेंगे ए सी। क्या कहेंगे? ए सी। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन सी। क्लियर है? ऑटोमेटिकली देख सकते हैं ए डी बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल में घूमते हैं तो बी और उसके बाद साइन क्या हो जाएगा? सी, साइन सी। यानी साइन सी इज इक्वल टू वहां पे कितना है? ओ 1, क्योंकि 90 डिग्री था, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कह सकते हैं 1/2 ए बी साइन सी। यानी इन ओवरऑल किसी भी ट्रायंगल किसी भी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 ए बी साइन सी नोट कर लेना है। सो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी हो तो 1/2 ए बी साइन सी, सिमिलरली 1/2 बी सी साइन ए या 1/2 सी ए साइन बी। इसको नोट करें। ऑब्ट्यूज एंगल में थोड़ा सा ये चीज ध्यान में देना है कि ये जो मेरा एंगल सी है तो ये मेरा 180 माइनस इसके, लेकिन किसी भी केसेस में ये साइन सी तो कह सकते हैं 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑलरेडी पहला ही लेक्चर में इसे प्रूव किए थे। आपका हीरो फार्मूला में भी साइन रूल में भी हम मेरे द्वारा दिया गया था ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, जहाँ पे ऑब्ट्यूज के केस में क्या था, ये एंगल सी था, ये 180 माइनस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 180 माइनस थीटा को हम डायरेक्ट साइन सी इसको हम अज्यूम करके चल देते, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा वही रह जाता है। सो इन जनरल, यानी कह सकते हैं सो इन जनरल किसी भी ट्रायंगल एबीसी में 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 सी ए साइन बी। ये क्या हुआ? सिमिलरली उसी तरह रही बात ऑब्ट्यूज एंगल की, बार बार हम कर रहे हैं, डायरेक्ट हमने लेके चला। 180 माइनस थीटा आता था, लेकिन उसका वैल्यू सेम ही होगा। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में अब हीरो फार्मूला से हम वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोज फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालते हैं, जहां ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड लेंथ है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 हीरो फार्मूला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपके पास होता है हीरो फार्मूला से आपके पास हम जानते हैं, पहले भी लिख चुके हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा, जो ए प्लस बी प्लस सी आपको पहले लेक्चर में ही जहाँ पे ये लिख सकते हैं एस जो होगा ए जोड़ बी जोड़ सी डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन बी बराबर क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, या tan a/2 के रूप में दिए थे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में हम इसको लेकर चलते हैं। तो आइए किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी में, इन एनी ट्रायंगल कह सकते हैं, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी में, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में पहला कंडीशन को हम लेकर चलते हैं। पहला आपके पास सबसे पहले आइए, इसका जो होगा साइन ए बराबर होगा 2/BC और अंडर रूट क्या हो जाएगा 2/BC, और ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वी हैव टू प्रूव दैट, हम इसको प्रूव भी करेंगे। s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, या इसी को कहेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई बी सी। तो दूसरा अगर कह दिया जाए साइन बी इज इक्वल टू बी सी अगर लेंगे, तो अब यहाँ पे b जब ले लिए हैं a तो बी सी, b तो यहाँ पे सी ए, और ये होगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सी होगा। तीसरा कह सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 2, आइए ए बी डायरेक्ट कह सकते हैं
जहाँ पे डेल्टा हीरो फॉर्मूला से हम पहले लिख चुके हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर आप कहते हैं कि इसको प्रूव करके भी दिखाया जाए कि ये आया कहाँ से, तो हम पहले अगर इसी को प्रूव करना चाहते हैं तो चूंकि साइन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। दिस इज द सब मल्टीपल एंगल के केस में साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला जो कि हम जानते हैं एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो जाएगा बी सी। और इसको लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 के रूप में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। अब ये डिवाइडेड बाई बी सी जब हो गया तो यहाँ से बी सी रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाई बी सी। और ओवरऑल अगर रूट लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, या 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई ये मेरा बी सी होगा। ये आपका सिमिलरली उसी तरह साइन बी और साइन सी को हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आप पहले पूरी तरह से वाकिफ हो जाएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहला फॉर्मूला दिए थे 1/2 AB साइन सी, BC साइन एस, सी ए साइन बी, या कह सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 2/BC और एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा साइन बी इज इक्वल टू। अब सो इन एनी ट्रायंगल एबीसी में tan a by 2 का हम फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसको कोरिलेशन इसका क्या है हम इसको दिखाते हैं। इसको नोट कर ले पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में किसी भी ट्रायंगल एबीसी में tan a by 2 और tan b by 2 और tan c by 2 का क्या संबंध है, यानी आप कह सकते हैं सबसे पहले tan a by 2 का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लिख सकते हैं sin a by 2 डिवाइडेड बाई cos a by 2। अब sin a by 2 और cos a by 2 इसका फॉर्मूला होता है sin a by 2। इसका जो 100% जो मेरा जो फॉर्मूला डायरेक्ट आता है हम यहाँ से इसको बैठा देंगे, तो ये एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। ये आपके पास ये फॉर्मूला क्या बी सी होगा, नहीं बी सी, ये हो जाएगा ये अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। ये साइन tan a बाई 2 का फॉर्मूला जो आपके पास किसी भी ट्रायंगल में आपके पास tan a बाई 2 का फॉर्मूला जो आपके पास आ गया, tan a बाई 2 का फॉर्मूला जो हम लिख चुके हैं। अब ये tan a बाई 2 का फॉर्मूला इस तरह का हो गया, लेकिन आपको हम ये कहना चाहेंगे कि हाउ टू कोरिलेट विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम इसका कोरिलेशन लाना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसको संबंध जब बनाइएगा तो एक रह गया मेरे पास। क्या हम करते हैं इसको हम पहला ही डायरेक्ट, एक तो आपका ये फॉर्मूला तो होगा ही होगा कि tan a बाई 2 हो गया अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसका संबंध क्या है, तो tan a बटा 2 हम इसी को लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऊपर और नीचे हम एस माइनस बी और एस माइनस सी से मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर में भी वही काम करेंगे, क्योंकि जितना ऊपर से मल्टीप्लाई किए उतना ही हम नीचे से करेंगे ताकि कैंसिल होने के बाद वो हो जाए। और s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ये स्क्वायर रूट एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवरऑल इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको हम लिख सकते हैं एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एरिया, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो सिमिलरली हम उसी तरह कह सकते हैं, सिमिलरली उसी कंडीशन में सिमिलरली इसको कह सकते हैं क्या, tan b बाई 2। अगर tan b बाई 2 की बात अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास s माइनस ए और s माइनस सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, और tan c बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस ए और s माइनस बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल।
अब कॉट के केस में भी कह सकते हैं, तो tan को उलट दीजिए, tan cot a/2 तो डेल्टा y हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम मेरे पास जो फॉर्मूला था उसको डिराइव करते हुए हम अगले स्टेप की ओर तो चले गए। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेपिंग इसका जो क्या होगा इसको पहले नोट करें। नेक्स्ट स्टेपिंग आपके पास होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हाउ टू सोल्व विथ द यूज ऑफ दिस फार्मूला। तो सबसे पहले हम आपके सामने न्यूमेरिकल एक छोटे छोटे से आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको पहले नोट कर लें। अब आइए tan a/2 और tan b/2 और tan c/2 दिखा दिए, तो चलिए cot a/2 भी हम दिखा देते हैं। cot a/2 को भी क्या फॉर्मूला हो सकता है, cot a/2 इसका s इंटू s माइनस a और डेल्टा ये होता है या नहीं, अगर हम प्रूव करते हैं तो cot a/2 को हम लिख सकते हैं cos a/2 और डिवाइडेड बाई sin a/2। cos a/2 का फॉर्मूला होता है s इंटू s माइनस a और bc, इसका फॉर्मूला होता है s माइनस b और s माइनस c और डिवाइडेड बाई bc। क्या ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसी को हम लिख सकते हैं, bc कैंसिल होगा तो s इंटू s माइनस a और ये होगा s माइनस b और s माइनस c। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितना से मल्टीप्लाई किए उतना ही से हम क्या, अब ये s माइनस b और s माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी उतना ही से हम मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस c, यानी cot a/2 इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जबकि ये और ये दो बार आपका रिपीट है तो ओवरऑल रूट से निकल जाएगा s माइनस b और s माइनस c, इस तरह का cot a/2। लेकिन क्या आपका ये जो तरीका था आया या नहीं, आप देखते हैं। लेकिन एक्चुअली में मेरा s इंटू s माइनस a है, s इंटू s माइनस a, यानी ये तो tan a/2 को उलट दिए तब आया, लेकिन आया नहीं। तो इसको हम इस तरह से देना चाह रहे हैं कि cot उस कंडीशन में s इंटू s माइनस a, तो ऐसा करते हैं कि s इंटू इस फॉर्म में लाने के लिए हम अगला स्टेपिंग इस तरह से चले, हम यहाँ से पुनः हम वापस आते हैं, पुनः हम इस स्टेप्स को लेकर आते हैं जो फॉर्मूला का रूप था। तो उसको लाने के लिए हमको क्या करना है, s इंटू s माइनस a अगर है तो हम s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो क्या मिलेगा, तो नीचे क्या है s माइनस b और s माइनस c तो मेरा रह गया, ये मेरा रह गया। चूंकि बहुत बड़ा स्टेपिंग s यानी s इतने से मल्टीप्लाई अगर करके चले तो क्या होगा, इजी वे में आ जाएगा। नोमिनेटर में s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को शो करता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये स्क्वायर रूट तो ये s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो cot a/2 आपके पास, तो सिमिलरली cot अगर b/2 लगाना है तो सीधे लगाइए s माइनस बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, और cot c/2 अगर करना है तो s इंटू एस माइनस सी एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह अब अगला जो इस लेक्चर का जो स्टेप है वो है सीधा सीधी इस पे किस तरह का न्यूमेरिकल बेस्ड है, हम उसी से अब बात करेंगे सीधे, इसको नोट करें। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यदि उसका साइड लेंथ कुछ एंगल दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c इज इक्वल टू, कोण c आपके पास दे दिया है 30 डिग्री। तो सबसे पहले आइए हम इसी का सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा 1/2 AB साइन c हो गया, यहाँ से 1/2 AB इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 8 इंटू साइन 30 डिग्री।
अब ये 2 तिया 6 हो गया यानी 24 और साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी आप कह सकते हैं कि 12 स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं। कितना हो गया? 12 स्क्वायर यूनिट आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। इसी तरह इसमें निकाल सकते हैं तो 1/2 ए भी यही चीज हो गया साइन सी, सेम है, इसको निकाल लीजिए। सो अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं इससे संबंधित। चलिए विशेष आप इस न्यूमेरिकल की ओर देखें और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लें, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ है। वो क्या है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। एक ट्रायंगल एबीसी में उसका साइड लेंथ एबीसी आपका एपी में है। चलिए जो दिया हुआ है मान लेते हैं ए बी सी बी द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल। चलिए जो कह रहा है, दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी आपके पास एपी में है, तो इसका मतलब b माइनस ए बराबर सी माइनस बी, इसको इस साइड इसको इस साइड, यानी b प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, इसीलिए 2b बराबर सी प्लस ए, यानी कह सकते हैं c प्लस ए इज इक्वल टू 2b इक्वेशन 1। ये अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। बाकी विशेष देखिए पहला, उसके बाद क्या करा, एंड द ग्रेटेस्ट angle exceeds the least angle by 90 डिग्री। मान लेते हैं कि कोण ए मेरा बड़ा कोण है और कोण सी से एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे पुनः फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लेट एंगल ए इज ग्रेटेस्ट एंगल ए इज ग्रेटेस्ट, और दिस ग्रेटेस्ट एंगल और एंगल सी को हम मान लेते हैं लिस्ट। तो क्वेश्चन से दिया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन से कह रहा है कि बड़का कोण, जो बड़ा वाला कोण है छोटे कोण से 90 डिग्री बढ़ रहा है, यानी ए माइनस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 2 कंडीशन आया, ए प्लस सी यानी सी प्लस ए इज इक्वल टू 2b, एक आया कोण ए माइनस कोण सी मेरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो साइड्स है, यानी ए प्रोपोर्शनल टू होगा √7 + 1, और बी प्रोपोर्शनल टू होगा √7 और सी प्रोपोर्शनल होगा √7 - 1। इसी को दिखलाना है, यानी इसी को प्रूव करना है। तो इसको पहले आप नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट किया जाए तो सबसे पहले 3 कंडीशन आपके पास दिया हुआ है। क्या लाना है, √7 - 1 और √7 और यानी आपके पास जो कंडीशन इक्वेशन 1 में आपका है c प्लस ए इज इक्वल टू 2b और a माइनस सी जो है 90 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन रहा जो हमने कैलकुलेशन करके लाया। अब आइए यहाँ पे साइन लॉ इस फॉर्मूला में हम लगाते हैं। फ्रॉम साइन लॉ से c के जगह पे हम k साइन c कह सकते हैं, और a के जगह पे k साइन a कहेंगे, और b के जगह पे k साइन b कहते हैं। ये आपका है कि c इज इक्वल टू k साइन c, a बराबर k साइन a या b बराबर k साइन b। तो चूंकि इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, इसके जगह पे c के जगह पे k साइन c हमने दिया, a के जगह पे k साइन a दिया, और ये 2k साइन b होगा। k से k कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा साइन a और जोड़ साइन c, और ये होगा 2 साइन b। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 साइन c प्लस d/2 यानी a प्लस c बटा 2 इंटू कॉस a माइनस c/2 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा साइन b को लगा सकते हैं, साइन b इज इक्वल टू कितना 2 साइन, या यहाँ पे ये लगा दीजिए। यहाँ पे हम किसी भी ट्रायंगल में
बी को जगह पे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी, इतना लिख सकते हैं। चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, सो कोण बी बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोण ए प्लस सी। ए माइनस सी आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 2 साइन सी प्लस ए बटा 2, और इसको जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस सी के जगह 90 और 90 बटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी ए प्लस सी। ये आपका क्लियर कट यहां से चला, ये 2 से 2 हमने काट दिया, 2 से 2 हमने इसको कैंसिल आउट किया। और साइन 45 का मान होता है 1/√2 यानी साइन ए प्लस सी बटा 2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस सी। क्या हुआ? ए प्लस सी। साइन ए प्लस सी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बाई सब मल्टीपल एंगल से अगर चलते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी बटा 2 इंटू कॉस ए प्लस सी बटा 2। ये हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं कि ये कॉस ए प्लस सी बाई 2 का मान मालूम हो जाएगा। तो चीज़ को नोट करिए, देखिए इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसका वैल्यू को हम देख सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब जो आपके सामने आ रहा है, जो देखा जा रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, जो हमने लगाया कि चूंकि ए जोड़ बी जोड़ सी 180 डिग्री है, अगर ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो साइन ए प्लस सी बाई 2 और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बच गया 2 कॉस ए प्लस सी बाई 2 को हम यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस सी बाई 2 को 90 डिग्री माइनस बी बाई 2 यानी 90 डिग्री माइनस बी बटा 2 बराबर आपके पास बच गया 1/√2। तो ये हो जाएगा साइन बी बटा 2 बराबर ये आपके पास होगा 1/2√2। लेकिन अगर इस तरह से हमने कैंसिल किया तब, जब दो सिचुएशन डायरेक्ट काटने से यहाँ पे क्या साइन बी बाई 2 की बात अगर आया गया, अब आप देखिए यहाँ पे साइन बी बाई 2 मालूम हो गया, तो उसी तरह कॉस बी बाई 2 मालूम हम कर लेते हैं। तो कॉस बी बटा 2 का वैल्यू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दूनी 4 और ये 8 होगा। इसका वैल्यू जो होगा 8 माइनस 1/8 होगा। इसीलिए यहाँ से हम कॉस बी बटा 2 को हम कह सकते हैं √7 ये हो जाएगा 2√2 इसका वैल्यू। तो साइन बी बाई 2 है, तो इसी तरह साइन बी का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 साइन बी बटा 2 इंटू कॉस बी बाई 2। यहाँ से 2 साइन बी बाई 2 का वैल्यू होगा 1/2√2 कॉस बी बाई 2 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया √7 डिवाइडेड बाई 2√2। यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे √2√2 यानी √7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये आपके पास 4। साइन बी का मान मालूम हो गया आपके पास √7/4। तो अगला देखते हैं, इसको नोट करें पहले। अब चूंकि साइन ए प्लस साइन बी का मान निकल गया, चूंकि साइन ए प्लस साइन सी आपके पास कितना था, साइन ए प्लस साइन सी ये 2 साइन बी था, 2 साइन बी। और साइन बी का वैल्यू आपके पास कितना है, यहाँ से √7/4 ये आपका √7/2 यानी साइन ए प्लस साइन सी मालूम हो गया। तो साइन ए माइनस साइन सी का फॉर्मूला लगाइए तो 2 कॉस ए जोड़ सी बटा 2 होगा और इंटू साइन ए माइनस सी बटा 2 होगा। क्या?
तो a प्लस सी बाई 2 को डायरेक्ट वे में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस 90 डिग्री माइनस b बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया a माइनस सी। आपके पास मालूम था, न्यूमेरिकल में दिया हुआ था कि बड़ा कोण छोटा कोण से जब एक्सीड कर रहा था उसका एक्सीड कहाँ से था, 90 डिग्री। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री था, तो इसका वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 45 डिग्री। अब ये वैल्यू जो आपके पास आ गया 2 साइन b बटा 2 और ये 1 बटा रूट 2, यहाँ से साइन b बाई 2, साइन b बाई 2 का मान यहाँ से दे दीजिए, तो ये 2 गुना रूट 7 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 बटा रूट 2, तो ये हो जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू होगा रूट 7 और डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। इसको नोट करें, यानी यहाँ पे हम इसी को लिख देते हैं, ये किसका आया, साइन a माइनस साइन c का। अब इसी से चलिए दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दिए, तो ऐड जैसी कर दिए तो साइन c प्लस और साइन c माइनस कट जाएगा, और साइन a प्लस साइन a 2 साइन a, जिसको आप देखिए कैसे ला रहे हैं, ये 2 साइन a और इसका वैल्यू कितना आया था भाई, रूट 7 बटा 2 प्लस इसको ऐड कर रहे हैं रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। इसको नोट कर लें, हम इसको इरेज कर रहे हैं। सबसे पहले इसको देख लीजिए, यहाँ से साइन ए तो हमें भी मालूम हुआ है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर 2 साइन ए, यहाँ से आपका एलसीएम हो गया 2 रूट 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 2 और रूट 2 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 7। इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 7 प्लस ये रूट 7 और डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, यानी आप लिख सकते हैं इस वैल्यू को 2 साइन ए रूट 2 इंटू रूट 7 अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा रूट 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कितना, रूट 7 कॉमन होगा तो रूट 2 प्लस 1, ये 2 रूट 2 होगा। इस तरह से इसका वैल्यू आपके पास। ये देखा जाए थोड़ा सा हम इसके बैक पे एक्सक्यूज करना चाह रहे थे कि साइन b बाई 2 के जगह पे हमने इसको हम बैठा दे चुके हैं। इसको अगला स्टेप से थोड़ा सा बैक हम आते हैं, चूंकि साइन a जोड़ साइन c, इसका वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ था, ये साइन a प्लस साइन c आपके पास रूट 7 बटा 2 दिया हुआ था, जबकि साइन a माइनस साइन c जो हम स्टेपिंग किए थे ये 2 कॉस, यहाँ पे आ गया था b बाई 2, लेकिन ये जो कैलकुलेशन के थे जो आया था 2 साइन और इनटू, चूंकि कॉस a प्लस सी बाई 2 इंटू साइन a, आपके पास कितना साइन c माइनस साइन d बराबर होगा 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस, यानी इसको हम दिए थे ये 45 डिग्री आया था, लेकिन b बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे हमने साइन b का दे दिए थे, जो कि इसका वैल्यू आया था 2 रूट 2, ये 1 बाई रूट 2, और ये आपके पास इससे e कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 से सीधा सीधी 1 बटा 2, तो साइन a माइनस साइन c और दोनों को हम ऐड अप करना चाहेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2 साइन a इज इक्वल टू रूट 7 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, ये रूट 7 प्लस इस वैल्यू को एक बार हमने सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, एक बार हमने ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये 2 साइन c ये हो जाएगा रूट 7 बाई 2 माइनस 1 बटा 2, जिसका वैल्यू रूट 7 माइनस 1 बटा 2। तो इससे यहाँ से हम ये चलते हैं, इसको पहले नोट कर लें। नोट करने पर ये हम पाया गया, चूंकि यहाँ पे मेरे द्वारा ये वैल्यू दे दिया गया था जो कि वो गलत था। अब यहाँ से क्या मिला, तो साइन
साइन ए का मान कितना मिला, √7 प्लस 1, आइए हो जाएगा 4, और साइन सी इज इक्वल टू √7 माइनस 1/4। तो चूंकि अब हम जानते हैं साइन रूल से ऑटोमेटिकली हम साइन फार्मूला से A/B/C इज इक्वल टू साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। तो साइन ए बराबर आपके पास कितना था, √7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज टू कह सकते हैं ए के बाद बी आ गया √7/4, इसको कह सकते हैं √7 माइनस 1/4। सो इसीलिए कह सकते हैं A/B इज इक्वल टू √7 प्लस 1 इज टू √7 माइनस 1। यही आपका प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। अब हम अगले लेक्चर में हम इससे संबंधित जो सारा न्यूमेरिकल होगा उसी को देते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आज यहाँ पे आपको पहले इसको नोट करें यहाँ से। ओके बाय। अगर एक जाने से पहले बोलेंगे कि यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो बी श्योर हम कहेंगे कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कुछ कमेंट करें, ताकि मेरे भी मनोबल बढ़े और आपको अच्छे से अच्छे आपके बीच हम न्यूमेरिकल लेके आए। ओके भाई।